नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबरों उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं खबरों का, उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। अखिलेश और मायावती ने जताया दुख, बोली वो नेक इंसान थे। पूर्व पीएम के निधन पर यूपी में राजकीय शोक। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा राजकीय शोक। पूर्व पीएम के सम्मान में झुका रहेगा आधा झंडा। वाराणसी की 5 विधानसभाओं में 2000 पीडीए चौपाल लगाएगी सपा। अधिकारियों की लड़ाई में बढ़ाएंगे जनता की भागीदारी। औरैया में रिश्ते हुए शर्मसार मासूम संग सगे बाबा, पिता और चाचा ने किया शारीरिक शोषण। पीड़ित 2 माह से गर्भवती, तीनों गिरफ्तार। हरदोई में भीम आर्मी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां संपत्ति का विवरण न देने वाले अफसरों पर एक्शन। 31 जनवरी तक अफसरों को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कार्रवाई। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जाएगा। एक फरवरी 2025 से रोका जाएगा वेतन और उनका प्रमोशन भी रोका जाएगा। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कार्रवाई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के ने आदेश किए हैं जारी। औरैया से खबर, रिश्ते हुए शर्मसार बाबा, पिता और चाचा पर शारीरिक शोषण का आरोप। मासूम ने बाबा, पिता और चाचा पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों को गिरफ्तार किया। औरैया से खबर, रिश्ते हुए शर्मसार बाबा, पिता और चाचा पर शारीरिक शोषण का लगा आरोप। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों को गिरफ्तार किया। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना विधुना जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 456/2024 धारा 64F 65(1), 230(2) BNS व 5J2LN/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजन, जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। 4F 65(1). और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, अगर बात की जाए तो एक बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया औरैया में। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक मासूम ने अपने ही परिवारीजनों बाबा, पिता और चाचा पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मासूम की जो तहरीर के आधार पर तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो पीड़िता है वो 2 माह की गर्भवती बताई जा रही है। इस तरह का जो मामला जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाला भी है, और ये भी देखना जरूरी है कि इस मुकदमा के पीछे या फिर किस तरह का ये मामला सामने आता है, जहां पर जो दोषी बनाए गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि बाबा, पिता और चाचा
जो 3 पीढ़ियों के एक साथ लोग और एक ही जो मामले में जो तीनों आरोपी बनाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जांच का विषय भी हो सकता है और इस पर जो गंभीरता से जांच करना बहुत जरूरी हो सकता है। और हालांकि पीड़िता का डॉक्टरी जो परीक्षण है वो करवाया गया है और जो गिरफ्तार तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के समकक्ष भी पेश किया गया है। लेकिन इस तरह का जो मामला है जो औरैया जनपद में, वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ी खबर है कि एक ही मतलब घर के 3 लोग जो आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि देखना यह भी होगा कि आगे जो जांच है, पुलिस की जो जांच है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल ये चर्चा का विषय तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत गंभीर मामला जरूर सामने है जो इस तरह की घटना एक मासूम के साथ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा, पिता और चाचा पर लगा है मासूम से शारीरिक शोषण करने का आरोप। खैर, पुलिस ने तहरीर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का 6 लोगों पर लगा आरोप। अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। युवती ने अपने पास सुसाइड नोट छोड़ा। मृतक के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करी गई। महिला की मौत का 6 लोगों पर लगा आरोप। अपने घर में फांसी के फंदे में लटकता मिला शव। युवती ने अपने पास सुसाइड नोट छोड़ा। मृतक के पिता की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर। शादी का रिश्ता तुड़वाने समेत गंभीर आरोप। हुई थी 6-7 महीने पहले धनौली गांव से। अच्छा। तो वहाँ से परसों जो कपड़ा पहनाने आए थे, जोड़ा बोड़ा पहना के अपनाने आए थे जी। तो ये हमारे मोहल्ले का एक आवारा टाइप का लड़का है जुनेद, उसने उनसे कह दिया कि शादी तुम मत करो, मैं नेहा से शादी करूँगा। इस संबंध में मतलब बात करना चाह रहा है उससे लड़के से, तो लड़के से उसने बात करी। उसने लड़के को बता दिए जाके कि मैं नेहा से शादी करूँगा और तुम शादी मत करो। तो उन्होंने ससुराल वालों ने कल सुबह 10-11 बजे हमको बुला के रिश्ता तोड़ दिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। आम के बाग में शव मिलने से पहली सनसनी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी। मृतक की मौत की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर कराई जांच। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी। मृतक की मौत की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गोंडा से खबर है, कोड़िया इलाके में शांति भंग करने का प्रयास। भीड़ जुटाने से पहले पुलिस ने संभाला मोर्चा। एसपी के निर्देश पर पहुंची कई थाने की फोर्स। गोंडा से खबर, कोड़िया इलाके में शांति भंग करने का मामला। भीड़ जुटने से पहले पुलिस से संभाला मोर्चा। विवाद बढ़ने के बाद मारपीट भी हुई। सुबह से भीड़ पर लोगों ने बंद करा दी थी दुकानें। गोंडा से खबर, कोड़िया इलाके में शांति भंग करने का प्रयास। भीड़ जुटाने से पहले पुलिस ने संभाला मोर्चा।
पलक झपकते छावनी में तब्दील हुआ दुबहा बाजार। कल शाम बाइक खड़ी करने पर हुआ था विवाद। कानपुर से खबर, 25 लाख का सोना चोरी का मामला। रेल बाजार थाना प्रभारी रहे विजय दर्शन समेत 4 दोषी 25 लाख का सोना चोरी के मामले में पाए गए दोषी। जांच कमेटी ने पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी। जांच में हेड कांस्टेबल को क्लीन चिट मिली। महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में जांच जारी। जांच कमेटी ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी रिपोर्ट। जांच कमेटी ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी रिपोर्ट। महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में जांच जारी। रेल बाजार थाना प्रभारी रहे विजय दर्शन समेत 25 लाख का सोना चोरी करने में पाए गए दोषी। कन्नौज से खबर, हरदोई को जोड़ने वाला महादेवी घाट पुल द्वारका प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया। प्रवेश पर रोक लगाई है। पुल लगभग 3 इंच दरक गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोकी। प्रवेश पर रोक लगाई। पुल लगभग 3 इंच दरका। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वाहनों को आवाजाही पर रोक लगा दी है। प्रवेश पर लगाई रोक। पुल लगभग 3 इंच दरका है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी वाहनों पर रोक लगाई। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा से खबर है, युवा नहीं आ रहे स्टंटबाजी से बाद इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे स्टंटबाजी। वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवा। वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवा। और ये तस्वीरें हैं जो स्टंट की वायरल हुई है, जहां पर 2 बाइकों से युवा स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाराबंकी से खबर है, नेशनल हाईवे के किनारे मिला शव। हाईवे किनारे बोरी में मिला अधेड़ महिला का शव।
सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका छेद के तवाहपुर गांव के बताई जा रही है। मृतक महिला लोनी कटरा थाना के हुसैनाबाद चौराहे का यह पूरा मामला। क्षेत्र के तवाहपुर गांव की बताई जा रही है मृतक महिला। बाराबंकी से खबर, नेशनल हाईवे के किनारे मिला शव। हाईवे किनारे बोरी मिला अधेड़ महिला का शव। हरदोई से खबर है, भीम आर्मी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के लगाए नारे। सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय। मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। चारों दिशाओं में सनातन की जय जयकार हो रही है। ऐसे में संतों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव सोमेश्वर आनंद जी महाराज चौफटका से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में पैदल आगे आगे ही चल रहे थे। मेला छावनी तक का पथ लगभग 12 किलोमीटर से ज़्यादा का था, लेकिन सैकड़ों साधु संतों ने पैदल ही इस यात्रा को संपन्न किया। पूजा विधि के अनुसार अग्नि अखाड़े में संपन्न हुआ छावनी प्रवेश, जिसे पेशवाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन साधु संतों के ऐतराज के कारण इसे अब छावनी प्रवेश के नाम से संबोधित किया जाता है। साधु संतों का कहना है कि पेशवाई एक गैर सनातनी शब्द है जिसका प्रयोग उचित नहीं है। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे मां काली का नृत्य और शिव भोलेनाथ की सवारी। इसके साथ ही भोलेनाथ का तांडव नृत्य भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। बता दें कि पेशवाई में सबसे आकर्षक चौकियां ही रहीं। कलात्मक चौकियां भी, कहीं राधा कृष्ण रास लीला का मंचन तो कहीं पर काली नृत्य तो कहीं पर भगवान शिव का दरबार तो कहीं भगवान भोले का तांडव का बेहतरीन मंचन हुआ। आज एक बहुत ही महाकुंभ 2025 का भाग होने जा रहा है। होने जा रहा है यहाँ पर आज से शुरुआत जो इस शोभा यात्रा को और शोभायमान बनाया श्री परशुराम अखाड़ा उत्तराखंड ने।
इस अखाड़े ने भी सहभागिता निभाते हुए तरह तरह के अस्त्रों के करतब दिखाए और जिसमें तलवारबाजी, भालाबाजी और डंडों से दिखाए गए करतब प्रमुख रहे। आज श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश था। पेशवाई जिसे कहते हैं मंगल यात्रा थी और हम लोग जो है अनंत माधव मंदिर से हमारे इष्ट देवी वेद माता गायत्री को बाजे गाजे के साथ, ऊँट हाथी घोड़ों के साथ और रथ पर जो है सवार होकर आज हमारे सब आचार्य मंडलेश्वर सबके सानिध्य में हम वेद माता गायत्री को अखाड़े में छावनी में प्रवेश कराया है। अब वेद माता गायत्री आज हमारी स्थापित हो जाएंगी। फिर आज से हमारा हवन पूजन गायत्री पुरस्करण प्रारंभ हो जाएगा। महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य अग्नि अखाड़ा के साधु संत संगम क्षेत्र पहुंच गए और यह शोभा यात्रा चौपट का स्थित अनंत माधव मंदिर से अखाड़े के संतों की सवारी रथों, घोड़ों और लग्जरी वन में शुरू हुई तो हर ओर सनातन का जय घोष होने लगा। आमतौर पर संगम नगरी में दशहरे के दौरान कलात्मक चौकी निकलती है, लेकिन आकर्षक चौकियां ने शोभा यात्रा की शोभा दोगुनी कर और आपको ये भी बता देते हैं कि इस अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री की पालकी निकाली गई। इसी बीच पंजाबी भांगड़ा पार्टी ने करतब दिखाना शुरू किया तो अखाड़े की तलवारबाजों ने हाथों से तलवार और भाले लेकर प्रदर्शन किया। जगह जगह इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। भव्य और दिव्य शोभा यात्रा करना केवल शहर वीडियो श्रद्धालुओं ने ही स्वागत किया और बल्कि इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसका भव्य स्वागत सत्कार किया। कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करना और वहां पर अस्थायी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसका स्वागत करना ये भी देखा गया और तमाम तरह की तैयारियां भी देखी गई। वही साधु संतों का जमावड़ा इसको शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए और इसका भाव स्वागत करने के लिए एकत्रित भी होते नजर आए। आज हम जो है छावनी प्रवेश किया है हमने अनंत माधव मंदिर से गायत्री माता को लेकर बाजे गाजे के साथ समस्त आचार्य मंडलेश्वर समस्त ब्रह्मचारीगण सब लोग यहाँ गायत्री माता को लेकर शिविर में छावनी प्रवेश कराया है। इसके बाद हमारी माता जी स्थापित हुई हैं। अभी बस माँ की पूजा अर्चना वंदना होने के बाद हमारे यहाँ पुकार की परंपरा होती है जिसमें सभी संत महात्मा आचार्य वृंद महामंडलेश्वर सभी लोग अपनी यथाशक्ति माँ को अर्पण करते हैं भेंट। तो उसमें जो है अभी वही प्रक्रिया चल रही थी। सभी ब्रह्मचारियों के द्वारा माँ को भेंट अर्पण कर पूजा आरती कर अब माँ को भोग प्रसाद होगा और सभी लोगों का भोजन प्रसाद भंडारा होगा। मैं अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अग्नि अखाड़े का संरक्षक हूँ, आनंद चेतन नाम है मेरा, पंजाब से आया हूँ। ये कुंभ में जो है विशेषता होती है, हमारे 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के, 6 न्यासियों के रागी 13 अखाड़ों के लिए ये कुंभ लगाया जाता है। दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। मैं संरक्षक अखाड़ा इसलिए पंच अग्नि अखाड़े का हमारे और सब साधु 6 अखाड़े के नागा लोग होते हैं। हम लंगोटी में स्नान करते हैं क्योंकि हम कर्मकांडी होते हैं। हमारा अखाड़ा अग्नि अखाड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।